इस नोटबुक में ही डाल दिया, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। यू कैन सी आपके अलग अलग प्रिसिजन के फ्लोट्स हैं, अलग अलग प्रिसिजन के इंटीजर्स हैं, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है, और क्वांटाइज्ड इंटीजर्स हैं। जिसकी ज़रूरत पड़ी कि आपको उनके बारे में बताता जाऊंगा। फ़िलहाल आप बस एक बार ये टेबल गो थ्रू कर लें, काफ़ी है। अब अगर मैं वापस आऊँ और मैं आपको बताऊँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, यू कैन सी हम रैंड लाइन यूज़ करके हमारा टेंसर नहीं बना पा रहे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है कि मुझे फ्लोट वैल्यूज़ चाहिए और आपका टेंसर बन जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम थी सीरीज और कैसे और सॉल्व डेटा करना है। फ्रेम्स सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं और के आपको बारे में बताते हैं हमने पढ़ा था, कि टेंसर्स के ऊपर आप कौन कौन से पैरामीटर और प्लस परफॉर्म कर सकते हो। अब कुछ ऑनेस्टली चीज़ें बहुत सारे परफॉर्म करी थी हमने, ऑपरेशंस आप कर सकते दैट हो, वाज अबाउट बट हम कि इसको हम कुछ किस तरह और से करने वाले हैं। और बहुत लेस सारे कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करके डाटा से डाटा ऑपरेशंस जनरेट होते कर हैं, सकते हैं, स्केलर ऑपरेशंस, जहाँ पे आप प्लस एक टेंसर और एक स्केलर के बीच में लैम्डा रिलेशन फंक्शंस फॉर्म करते हो। जो इनलाइन सो फंक्शंस होते हैं मान लो उनका हमारे पास इस्तेमाल कैसे करते एक हैं, टेंसर है और एक जो 2x2 का है, आउट ऑफ लाइन फंक्शन भी डिफाइन करके वो काम कर उसके लेते हैं। ऊपर आई होप कि सबने ये एक स्केलर प्रैक्टिस कर लिया एडिशन होगा। परफॉर्म करना है, हाँ, जैसे कि सबने कर लिया। 2x+2 करना है। सो ये क्या हो रहा है कि हमारे हर टेंसर गुड आइटम हो पे गया। हम एक स्केलर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहले आइटम ने भी +2 किया, दूसरे आइटम ने भी +2 किया, एंड सो ऑन। सिमिलरली तो वी कैन डू सब्ट्रैक्शन, वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, अपलोड कर दी थी पुरानी। वी कैन डू इंटीजर डिवीजन एज वेल। इंटीजर डिवीजन करने के पहले एक काम करता हूँ, है जी। 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करने पे की हुई है। ये नंबर्स आ गए। अब इसको मैं इंटीजर डिवाइड आ करूँगा रहा 3 से। बेटा, आ रहा हूँ, खोलो खोलो खोलो। ठीक है, सो ये हो गया इंटीजर डिवीजन। इसके ऊपर हम पेंडास की मल्टीप्लिकेशन आई हुई है ना। करेंगे, सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पुट वन मोर ब्रैकेट अच्छा भाई, तो टुडे एंड मॉड हमने 2। प्रीवियस क्लास में देखा पांडास में कि किस तरह यू कैन हम सी मॉड 2 होने के बाद दिस इज द आंसर। कॉलम्स के ऊपर वर्किंग इसको करते हम हैं, पावर भी कर सकते हैं, और सो एक्स कॉलम्स में इज से इक्वल टू, कैसे नए कॉलम्स बना सकते हैं, दिस इज हाउ यू कैन कैसे नए एक्चुअली कॉलम्स में डाटा यूज जनरेट कर सकते हैं, हार्ड कोडेड स्केलर डाटा डाल वेरिएबल्स। सकते हैं, उसके बाद प्लस हम कॉलम्स ऑपरेशंस को करते हैं। डिलीट कर हमारे सकते पास हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा डिलीट करना टेंसर्स हमने हैं, सीखा था। तो आप उनके ऊपर जस्ट एक यूज अ डेल ऑपरेशंस कीवर्ड, परफॉर्म करते हो। डाटा फ्रेम जैसे नेम, कि दो टेंसर्स साथ हैं में मेरे पास, इनका शेप कॉलम एग्जैक्टली का सेम है, नाम दे दें, तो वो कॉलम फर्स्ट क्या हो सेकेंड जाएगा हमारे थर्ड। पास, मैं डिलीट हो इसी का जाएगा। एडिशन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ ठीक पे है। हम क्या कर रहे हैं, आइटम वाइज एडिशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड हो रहा है, ये सेकंड वाला नंबर इस सेकंड वाले नंबर के साथ ऐड हो रहा है, एंड सो नाउ ऑन। सिमिलरली यू कैन डू आज हम क्या सब्ट्रैक्शन, करने लगे हैं, डेटा हमने मल्टीप्लिकेशन, खुद जनरेट किया था, डिक्शनरी बनाई थी, उससे डेटा लिया था। डिवीजन, आज हम डेटा को लोड करेंगे। डिवीजन, मुख्तलिफ फॉर्मेट से डेटा लोड हो सकता है, मुख्तलिफ फाइल से डेटा लोड हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है डेटा? डेटा हमारे पास, हमारी ही पास सिस्टम में मौजूद डेटाबेस के अंदर हो सकता है। एंड सिमिलरली आप मॉड कर सकते हो। डेटा हमारे पास एक्सेल शीट में हो सकता है, डेटा हमारे पास सीएसवी फॉर्म में हो सकता है, डेटा हमारे पास 1 से छोटे किसी नंबर होंगे एपीआई के थ्रू हम तो फैच कोई पॉइंट नहीं रहेगा। कर ठीक है, सकते हैं। बट या दिस इज हाउ यू परफॉर्म एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस इन एक्सेल फाइल ही टेंसर्स। होती है, कॉमा ये सब आपके लिए बहुत बेसिक होगा। सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, के अंदर कॉलम्स सो नहीं ये होते, था एक एलिमेंट वाइज कॉलम दूसरे ऑपरेशन। कॉलम को डिफाइन अब कर रहा हम होता है सिंगल टेंसर के ऊपर भी विद काम कर कॉमा। सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास तो ये पर्टिकुलर इसके टेंसर है, लिए 1 हम to -2 लोड करते हैं कुछ डेटा, फिर उसके ऊपर सो रॉस पे काम करेंगे। राइटिंग इंपोर्ट पांडास, एसपीडी, इंपोर्ट सी, आई एम सॉरी, इट शुड बी सी।
numpy as यू कैन सी np। सबका पॉजिटिव वैल्यू आ ठीक गया। है, सिमिलरली हमारे अगर पास हर आइटम का नेगेटिव क्या है, इक्वेशन तो 1 - 1 हो जाएगा आपके दोनों पास। कर ली है हमने। पांडास के अंदर हमारे इसके पास अलावा कुछ ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर रीड सकते हो करने जैसे का कि फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? जैसे कि हमारे पास ये फाइल रीड करने का। 2.3 क्लिपबोर्ड एलिमेंट्स पे हैं, कुछ कॉपी हुआ हुआ है, जिसके ऊपर आप बहुत आसानी से सीएसवी फाइल रीड करनी है, एक्सेल रीड करनी है, फीडर फाइल है, एफडब्ल्यूएफ है, एचडीएफ है, एचटीएमएल है, जेसन है, ये रहा अल्फास। ठीक है, पिकल फाइल है, 3.9 एसक्यूएल फाइल है, 4.3 भी 2 हो जाएगा, 3.74 ठीक है। 4.3 कोई भी सी 2 भी, हो जाएगा। ये काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, सेम इनको सारी हम क्या कर चीज़ें सकते हैं, इसके ऊपर वाले इंटीजर पे रीड अप्लाई कर कर सकते सकते हैं हैं। डेटा को। तो इसके मैं अलावा कुछ एक डेटा यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, 2.3 हो जाएगा। अपने अच्छा, पास फ्लोर चार्ट अपलोड कर लेता हूँ वर्किंग फोल्डर में। वैसे तो कहीं भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, बट सो 1.91 हो गया, फिर भी चलें। 4.4 भी 4 हो गया, 3.7 भी 3 हो गया। क्लैम्प इंटरेस्टिंग है। क्लैम्प से आप क्या कर सकते हो, एक रेंज में बल्कि एक सिंपल सा सारे डेटा लेते नंबर्स हैं को पहले। रखना चाहो तो मान लो हमने ये रेंज डिफाइन किया कि हमारे सारे नंबर्स 2 से 3 के बीच में रहेंगे, तो 2 से छोटे वाले 2 बन जाएंगे, 3 से बड़े वाले 3 बन जाएंगे। ये देखो 1.92 बन गया, 4.4 और 3.7 3 बन गया। ठीक है, इसको क्लैंपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। डीप लर्निंग में कभी कभी आप काम आ सकता है अगर आप एक सर्टेन रेंज में चीज़ों को रखना चाहते हो। ठीक है, चलो, उसके बाद ये एक आप क्या एक्सेल करते हो, फाइल है जो मैंने यहाँ पर लोड कर ली है। ये पूरे टेंसर अब को मैं आप इसको अपने कैसे पास यहाँ यूज़ करते हो। एक्सेल फाइल को रीड कर रहा बेसिकली हूँ। टेंसर फाइल का मैट्रिक्स नाम है, है मेरे पास दिस इज़ अ 2 by 3 एम्प्लॉय मैट्रिक्स। डॉट एक्सएल एस। आप चाहो ठीक तो है, इस पूरे मैट्रिक्स का एक बार में सम निकाल एज सकते सुन हो। एज वी विल रीड डेटा, जैसे कि हम इसको क्या कर लेते हैं, टॉर्च डॉट सम, सेव कर लेते यहाँ हैं। पे आपको बस ठीक एंटर है, भेजना है और वो आपके पूरे मैट्रिक्स का ये सम फाइल निकाल के आपको दे देगा। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप तमाम चाहो लोग तो लोड करें इसको। सारे के सारे कॉलम्स का अलग सम निकाल कौन सा सकते हो हमारा 29 है? बाय राइटिंग टॉर्च डॉट सम ई, और यहाँ पे आपको बस डायमेंशन बताना है। डायमेंशन होगा 0। तो तीनों जो आपके कॉलम्स हैं उन तीनों का सम निकल जाएगा, 5 + 8, 5 + 5, 8 + 0। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू वांट ठीक है, आप ये फाइल शेयर कर दी है, दोनों रोज इसको को लोड करें, इससे चेक करें रिप्लेस कर देते हो। कि यहाँ ये पे फाइल क्या है। 1। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, यू कैन सी फर्स्ट रो का 18 आ रहा है, जी वालेकुम सेकंड रो सलाम का नूरुल भाई, क्या 13 आ रहा है। हुआ? जैसे सम है बिल्कुल आ सेम रहा हूँ मैं, आ वैसे रहा हूँ ही नीचे आ रहा मीन भी ऑपरेट करता है। टॉर्च डॉट मीन, ये हूँ। आपका फाइल लोड करो, फाइल शेयर कर दी है मैंने। टेंसर और का आंसर आ मुख्तलिफ जाएगा। कॉलम्स लोड करो, कॉलम्स को व्यू करो। सैलरी में देखो क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। सीरीज के कुछ फंक्शंस हमने पढ़े थे, ओके, सो वो अप्लाई करो एक एक कॉलम के ऊपर। बेसिकली ये पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ तभी काम करता है जब आपका डेटा टाइप फ्लोट हो, यहाँ पे लॉन्ग है। व्हाट वी कैन डू इज फॉर नाउ वी कैन सेट d टाइप इक्वल्स टॉर्च float 32। नाउ इफ वी डू torch डॉट मीन ई, अब ये काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप किसी कॉलम के हिसाब से भी निकाल सकते हो। आपको सिंपली लिखना है टॉर्च डॉट मीन, आपके टेंसर का नाम, और फिर डायमेंशन इक्वल्स 0। 0 करने से कॉलम के बेसिस पे मीन कैलकुलेट हो जाएगा। 3 कॉलम्स हैं, तीनों पे आपका मीन निकल गया। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट मीडियन एज वेल। देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड मीडियन। यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उतना ही बड़ा टेंसर बन रहा है, तो तो ऑब्वियसली बात है स्पेस खाएगा। लोड करने के बाद ज़्यादा करने के लिए कभी कभी सबसे क्या पहला होता है काम कि आपका ओरिजिनल जो टेंसर है हम क्या वो करते हैं, उसमें इनपुट्स चेंजेस हो डेटा से सकते हैं। मुतालिक तो यकीन करना मैं इस हमें पूरे ये कोड जानना को होता है करना चाहता हूँ, कि डेटा क्योंकि है ये कितना। ये बहुत लॉजिकल नहीं है, क्या जस्ट टू गिव यू एन डेटा एग्जांपल। मैं ये चाहता हूँ है कि कितना, m और तो n है के लिए हम फौरन क्या ठीक है, निकालते हैं, और जो रिजल्ट है उसको ठीक एक है। स्ट्रिंग में क्या, कन्वर्ट करूँ। ठीक है, जैसे एरे की भी शेप निकालते थे हम। चेंजेस चाहिए। तो तो व्हाट वी कैन डू इज मेरे पास एक कितने इंस्ट्रक्शन है, कितने रिकॉर्ड हैं इसके अंदर? ठीक है, 22 रिकॉर्ड हैं और टोटल तो 6 इंस्ट्रक्शन फीचर्स का हैं। नाम है ऐड एक दो, अंडरस्कोर ऐसे 22 रिकॉर्ड हैं और कितने रिजल्ट। कॉलम्स हैं? और 6 सिंपली ये रन कॉलम्स। करूँगा। ठीक है, ये देखो रिजल्ट तो आ गया। अब हाँ, हमें n को प्रिंट करना है। रिकॉर्ड और, तो यू कैन सी हाँ मतलब कि जो 2D हमारे पास एरे होती है, क्या था,
अब वो हमारे पास फ्रेम की सूरत में नजर आ रही है। एन की वैल्यू तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 22 रिकॉर्ड। और कितने कॉलम्स हैं? तीन तीन 6 कॉलम्स हैं। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? 22 रॉ और 6। अब ये हमें बताए रॉ जो है हमारा एक रिकॉर्ड है एक एम्प्लॉय का, अगर मैंने ये ऑपरेशन और लगाया उस एम्प्लॉय के फीचर्स क्या है? उसका सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज और वैल्यू, सैलरी। अगर मैंने ये लगाया होता सही है। तो एन नंबर में अच्छा चेंजेस जी, नहीं होंगे। एक कुछ कॉलम बेसिक फंक्शन जैसे अभी मैं देख रहा था, वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ कि यार हेड कर लो। बट इन तो साइड हेड क्या करता है भाई? ये नहीं सर, एम ये डॉट हमें निकाल के देता है शुरू के 5 रिकॉर्ड्स। ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब डाटा बहुत सारा होता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते इससे हैं, ये फायदा तो होता फिर है। मैं पूरा डीएफ अब जब आप एम को प्रिंट पूरा करोगे, डीएफ शो नहीं कराऊंगा। वो पूरा लोड करेगा, यहाँ डिस्प्ले में लाएगा। उससे बेहतर क्या है कि मैं, जैसे अगर मुझे व्यू करना है आपका सारी कि भाई चीज़ें डाटा कैसा दिखता है, तो हमारे पास हम थोड़ा सा उसको हेड कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। या फिर क्या कर लें, आप कोई भी टेल कर टेक्स्ट लें। और उसके आगे राइट। अंडरस्कोर लगा दो। ये तो आखिर के अंडरस्कोर रिकॉर्ड आ जाएंगे। आप या फिर हम क्या कर लें, प्रिंट करना चाहते हो तो आगे चल के कई तरीके हैं सैंपल कर लें जो ये फीचर 5 रिकॉर्ड्स। करेंगे। तो 5 रैंडम रिकॉर्ड्स निकाल डाटा के जो है वो क्या हो जाएंगे, ये ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। बस अंडरस्कोर लगा दो, कितने मेथड है ये? ये ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, बहुत हेड, सिंपल सा टेल है। आई होप और आपने सैंपल। जल्दी से चला के देखो फटाफट। इसको आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। चल गए। फ्यूचर में कई बार ऐसा सिनेरियो आएगा हेड के अंदर अगर मैं कोई नंबर डाल दूंगा 3, कितने आएंगे? सो मान 3 लीजिए आएंगे। 5 लिखूंगा 5 आएंगे। बाय डिफॉल्ट कितना होता है इसका एन? 5। और हम सही है। इसकी कॉपी क्रिएट कर बाय लेते हैं। डिफॉल्ट इसका एन होता है 5। अब शायद ये कॉपी करने का सबसे इजी जो तरीका क्या है इस पे? वो सिलेक्ट ऑपरेटर है। सो बेसिकली अगर आप वो ए भी पे करेंगे। क्लिक करोगे तो बी ऑटोमेटिकली सही है। सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। दिस इज बी हेड, टेल और सेम कॉपी ये हो गया। सैंपल। बट दिस अपोज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं और मैं ए के अंदर राइट। कुछ चेंजेस करूं, मैं अब हम क्या करते हैं, उसको ज़ीरो बना देता हूं, तो डाटा ये ऑटोमेटिकली पे जब भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा कंसर्न होता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। बल्कि पहले उस पर बाद में आएंगे। कि अगर आप हमने कॉलम्स तो एक्सेस करना सीखा। मैं डीएफ, ए में ये चेंज मैं आया कहूँ भाई डेजिग्नेशंस, तो बी में भी फर्स्ट आइटम ज़ीरो हो गया। तो पूरा डेजिग्नेशन का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने ही कॉपी बनाई, बट आप ओरिजिनल में अगर कोई ये चेंजेस जो करते हो एक कॉलम सिलेक्ट हुआ है, तो चेंजेस हो जाएगा। तो ये ये इसकी टाइप क्या होगी? सीरीज इसलिए होता है बिकॉज दैट इज हाउ असाइनमेंट इसकी वर्क्स। टाइप होगी सीरीज। क्या आप टाइप होगी? क्योंकि ये एक मान कॉलम लीजिए है। आप ए लिखना क्या चाहते है? हो और ए एक के कॉलम। नया कॉपी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड आप जो एग्जिस्टिंग टेंस है अगर उसकी तरफ एक और रेफरेंस पॉइंट करवा दे रहे अगर हैं, मैं क्या करूं, एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करने हो, प्रिंट फंक्शन। अगर आप आईडी क्या करने हो, तो आपको बता देगा कि तो आपको मुझे कितने फैंसी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। रिप्लेस यानी मुझे बी निकालो। एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी ये बताएगा और उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए मुझे। कि ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। डेजिग्नेशन चाहिए, तो ये प्रॉब्लम ना हो, कॉमा, इसको बचने का एक तरीका है कि आप एम्प्लॉय आईडी चाहिए। एक फंक्शन होता है ठीक है, जिसको क्या एम चाहिए? और उसका सैलरी चाहिए। ठीक है। मैंने क्या किया, उसी डेटा फ्रेम में मास्क जो है वो दे दिया फॉर फैंसी इंडेक्सिंग। याद करो हम एरे में कर रहे थे। आइटम दोनों में सेम है। तो अब ये 3 कॉलम आ गए। पहले कौन सा आ रहा है? डेजिग्नेशन, कुछ चेंजेस एम्प्लॉय करने हैं आईडी और तो फर्स्ट वाली वैल्यू सैलरी। यू कैन सी ए सही है। का फर्स्ट आइटम इज 10, बट अगर आप बी को प्रिंट इसकी करोगे टाइप सीरीज नहीं होगी, ज़ाहिर एक से ज्यादा कॉलम है तो ये डेटा फ्रेम ही तो ये क्लोन होगा। कर दिया तो एक कंप्लीटली नई मेमोरी लोकेशन पे एक नया टेंसर फॉर्म हुआ। और वो प्रूव करने का तरीका है फिर से आईडी। अगर आप आईडी ऑफ ए निकालोगे तो दिस हाँ इज जी, हाउ आगे बढ़े। अगर आप आईडी ऑफ बी सिंपल सी निकालोगे बात है। तो यू विल फाइंड कि इज नई मेमोरी क्या? लोकेशंस, व्हिच मींस वी हैव गॉट टू डिफरेंट टेंसर्स। जीरो। दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पे अगर आप क्लिक ये करोगे डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं, ये हम हटा भी सकते हैं ये चीज़ें कई बार और कुछ भी कर सकते हैं। अभी आएंगे आहिस्ता आहिस्ता उनके डिले हो सकती ऊपर। है। ठीक है, सो आई
अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है एज इन ऑपरेशंस को और परफॉर्म करने के लिए डेजिग्नेशन, अगर आपने ध्यान दिया तो कैसे लिखूंगा भाई? जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए क्या लिखूं? वो सब सीपीयू के ऊपर डीएफ परफॉर्म होंगे। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ एज, कि आप जीपीयू के ऊपर टेंसर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। एज और आपको बताया था ना कि सीपीयू के ऊपर डेजिग्नेशन। अगर मैं यूं लिखूंगा तो एरर आएगा। तो वहाँ पे जीपीयू आ जाएगा ये। क्या होगा भाई? एरर आएगा कि भाई उसे ये की जो है वो नहीं मिल रही। अब आपको क्या करना है कि आपको हमें जो एक से ज्यादा देने होंगे डिवाइस तो अंदर जहाँ पे लिस्ट बना के देनी कैसे, पड़ेगी। बहुत सिंपल है। समझ गए? डिवाइस अंदर लिस्ट बना के देनी पड़ेगी। वहाँ पे एक वेरिएबल ओके, डिवाइस नाम से स्टोर कर सकते हो। अब आपके पास ये डिवाइस नाउ आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, नए कॉलम टेंसर एक सिलेक्ट हो गया, एक से ज्यादा सिलेक्ट हो गए। जो आपने बनाए थे वो सीपीयू में अब मैं क्या करता हूं, बट अब जो कुछ टेंसर और बनाए छोटे से मेथड देख लें। उनके रैम में एफ डॉट कॉलम्स हमारे पास एक दैट वी प्रॉपर्टी है जिससे सारे कॉलम नाम आ जाते हैं, बना रहे हैं यूजिंग सारे कॉलम्स के नाम रैम। आ जाते हैं। और इसी तरह इसका जो df डॉट इंडेक्स करूंगा तो इंडेक्स बता देगा इंडेक्स क्या चल रहा है। क्या इंडेक्स चल रहा है भाई? डिवाइस ने स्पेसिफाई किया जीरो से लेके 22 तक स्टेप वन। स्टेप वन है यानी वन बाई वन ये आगे बढ़ रहा है। डिवाइस ने 22 तक है यानी कि वाले जीपीयू के ऊपर बना है। 21 तक चलेगा। दो तरीके हैं, एक तो आप नए टेंसर कौन सा बनाओ वाला? जीपीयू के ऊपर बनाओ। सेकेंड तरीका ये है कि आपके जो एग्जिस्टिंग सीपीयू वाले डिवाइसेस हैं जब भी मुझे एक से ज्यादा कॉलम फैच करने होंगे तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा लाइक दिस। ये हमारे पास शायद कोई एग्जिस्टिंग टेंसर ठीक होगा। है, अभी वो समझ रहा है कि डीएफ में से शायद मैं एक कॉलम गेट कर रहा हूं तो उसको ढूंढता है, वो फिर एरर आ जाता है। अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो हमने हमने क्या बनाया था। करना है इसको, तो हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं ए। दो कॉलम्स जो हैं वो बना के काम करना है, दो ब्रैकेट्स लगाने। एक नया टेंसर बना रहे हैं। सिलेक्ट किया आपने और एक नया ब्रैकेट टेंसर है, ये सीपीयू के ऊपर बना है। ठीक है, डन। और आप देख रहे हो डिवाइस बोल के नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर टेंसर को जो अभी सीपीयू के ऊपर कॉलम्स बना आ है गए, इंडेक्स आ गए, टू और तीसरी चीज क्या है हमारे पास? फिर से टू फंक्शन को कॉल करना है। वैल्यूज। मैंने बताया सीरीज के तीन कंपोनेंट होते, बस डिवाइस लिख दो डेटा होता है, वैल्यूज होती है, इंडेक्स होता है, वैल्यूज होती है, और नेम होता टेंसर है ना? तो जो जीपीयू पे अब कॉलम्स है यहाँ पर, वो एक नए यानी वेरिएबल में ये आ गए कॉलम्स, लेट्स से इसको बी में स्टोर करते और हैं। रॉज में आ गए इंडेक्स, अब और तीसरी चीज क्या बची? जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं वैल्यूज। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूं डीएफ डॉट वैल्यूज तो ये मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, एरे की फॉर्म में, तो ये 2D एरे की ऑपरेशंस फॉर्म में आ गई। ये जीपीयू के ऊपर परफॉर्म हुए। सही है। अब आई नो कुछ ऐसा ड्रास्टिक डीएफ चेंज नहीं डॉट हुआ इसका कुछ नेम है, कि पहले भी ऑपरेशंस रन कर जा रहे थे। नेम एट्रीब्यूट यहाँ नहीं चल रहा है। जीपीयू को लगाने की भाई, ज़रूरत नहीं है। तो तीन चीजें हमारे पास हैं। मैं बताता हूँ एक बहुत क्या है बेहतरीन भाई? कोड जहाँ पे डिवाइस कॉलम्स, कंपोनेंट इंडेक्स और जीपीयू वैल्यूज, इसी से डेटा फ्रेम बना है ना? क्या ख्याल है? डिवाइस को सीपीयू में चला के एक डेटा फ्रेम के अंदर क्या क्या है हमारे पास? कितना स्पीड में गेन एक करना डेटा है। फ्रेम के अंदर हमारे पास, अगर ये डेटा फ्रेम है तो ये वैल्यूज है, और यहाँ पर क्या है भाई? 10,000 की गेन करनी है। कॉलम नेम्स हैं, और यहाँ पर क्या है भाई? ये हमारे 10,000 रॉस हैं या इंडेक्स नेम। मेट्रिसेस हैं। सही है। और बीच में तो मैट्रिक्स ये हमारे मल्टीप्लिकेशन पास करना चाहते हैं। कॉलम्स, और ये मैट्रिक्स रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक बार सीपीयू के ऊपर वैल्यूज। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो नाउ मैट्रिसेस बनाए 10,000 बाय 10,000 के, अब क्या करते हैं हम? सीपीयू के ऊपर बनाए। और हमने अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया सीपीयू के ऊपर, और ये पूरा ऑपरेशन जो है इसका मैंने टाइम मेजर किया। ठीक है, हम कॉलम तो गेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे मैंने हैं। क्या किया कि मैंने दो नए ठीक है, क्रिएट कि किए एक कॉलम ले आओ, दो कॉलम ले आओ। बेसिकली जो मेरे एग्जिस्टिंग अभी मैं कॉलम्स अगर थे रॉ की बात करूं, उनको मैंने मूव किसकी किया। बात करूं? और अब रॉस की बात करूं, दोबारा से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मसलन इस बार मुझे सीपीयू के ऊपर। इंडेक्स नंबर अब ध्यान से देखना, इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ 10 से लेके इंडेक्स नंबर 14 तक के लोगों का डेटा चाहिए। वो आपको क्या कह रहा हूं? देख के चलना है थोड़ा सा। इंडेक्स नंबर 10 से लेके इंडेक्स नंबर 14 तक के लोगों का डेटा चाह रहा थोड़ा हूं। स्लो लग रहा है बिकॉज तो अब जब ये वाली बात आई वो थोड़ा टाइम ले रहा है। एसेंशियली आप तो फिर यहां रॉ भी इन्वॉल्व हो गई और मेट्रिसेस कॉलम भी इन्वॉल्व हो गए। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो एंड यू कैन सी लेट्स सी, जो सीपीयू के ऊपर आपने वो मैट्रिक्स क्या लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन मैं? किया इट गेव यू अराउंड 17, इट टुक अराउंड 17 सेकंड्स बट सेम तवज्जो दो इधर। डीएफ
TF पहले क्या आता है हमारे पास? मेन है वो अलग बात है, लेकिन टाइम्स रॉस आती है ना। जो रॉ कि का इंडेक्स क्या बोला हमने? 10 से लेकर हम अब जीपीयू में 14 तक चाहिए, तो क्या लिखेंगे? आई गेस अब आप 15 इस लिखेंगे। क्वेश्चन का आंसर कॉलम मुझे सारे चाहिए या स्टॉक्स कुछ पर्टिकुलर चाहिए? रॉकेट की तरह ऊपर जाते पर्टिकुलर हैं। अगर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? मुझे इन बंदों का क्या चाहिए? डेजिग्नेशन, आपको कई कॉमा, सारे वो मिलेंगे जहाँ पे आपको अपने एग्जिस्टिंग टेंसर्स सैलरी। को रीशेप करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया भाई? पाइथन में टेंसर्स को रीशेप करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से एक हमने भी पढ़ा था क्या करा हमने? डेजिग्नेशन। यहाँ पे अभी आपको ये पता है एरर्स आएंगे, ठीक है? मान लो उसकी वजह बताता हूँ क्या है। और इस टेंसर अब टेंसर मैं को क्या बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास 10 से लेकर मुझे इसको 14 डिस्क्रिप्टिव तक के लोग लो, लेकिन कॉलम में कौन सा सिलेक्ट करना? हमने पढ़ा था डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन। दो ही कॉलम सिलेक्ट करना। यू कैन सिंपली कॉल दो ही कॉलम डॉट सिलेक्ट करना। अभी हमारे पास एरर आ रहा है, भी प्रोवाइड कर सकते हो और ये एरर भी जो है वो क्या कह रहा है? इनवैलिड इंडेक्स एरर। रीशेप करना चाहते हो अब यहां पर समझो, रीशेप हो गया। और रीशेप होने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो आपका देखो ओरिजिनल भाई शेप का जो भी प्रोडक्ट है मैं क्या करने लगा हूं। नया शेप बना रहे हो, ठीक है। अगला है फ्लैटन। फ्लैटन शायद आपको पता हम होगा। यहां देख रहे हैं, ये बात तवज्जो से सुनो भाई, जरा तवज्जो से बातें छोड़ो। फ्लैटन लगा दो हम यहां देख रहे हैं ये कि रॉ में हमारे पास क्या चल रहे हैं? इसमें 16 आइटम्स हैं, इंडेक्स। ठीक है। रॉ में क्या चल रहे हैं? फर्स्ट और आइटम कॉलम में क्या चल रहे हैं? रीशेप कर देगा और उसको बोलते हैं फर्मी वेट। ये दिखाने क्या के लिए कहते मैं एक हैं? नया टेंसर बना दूंगा। ये टेंसर है हमने ये बात सीरीज में पढ़ी थी इसका शेप। कि अगर, नाउ व्हाट यू कैन डू इज सीरीज में पढ़ी थी कि अगर मैं अपनी तरफ से इंडेक्स ना प्रोवाइड करूं ये प्रोसेस मैंने तो बताया था। डिफॉल्ट नंबर आते हैं। मैं ये करना वो चाहता हूँ, डिफॉल्ट नंबर क्या कहलाते हैं? इंडेक्स कहलाते हैं। मैं चाहता हूँ बट अगर मैं इंडेक्स अपनी पास से कस्टमाइज डिफाइन करना शुरू कर दूं तो वो क्या कहलाते हैं? या जो डायमेंशन है लेबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेबल्स कहलाते जीरो हैं। वाला बीच में चला जाए। समझ में आई बात? क्या कहलाते हैं? लेबल्स कहलाते हैं। तो मैं यहां पर एक काम करने जा रहा हूं अभी। सेकंड तो 4 आगे आ मैं ये जाएगा। लाइन कॉपी करता हूं, टू जो हमारा जो जीरो काम हमने किया हुआ है, ठीक है। आगे मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इसी डेटा को जो शेप आएगा लोड करने जा रहा हूं अगेन, और कुछ फंक्शंस दिखाता हूं आपको। 4 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ हेडर। क्या लिखा हुआ है? 4 2 3 हेडर में बोला हुआ है कि जो जीरो रिकॉर्ड होगा वो क्या शुमार होगा? 2 3 4 से 4 3 2 उसको हमेशा वो हेडिंग समझेगा, यानी कॉलम के नाम समझेगा। रीशेप कर ऐसे सकते ही हो। है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग अब मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं? मैं यहां पे कहने जा रहा हूं चीज़ है जो आपको पता कि होनी भाई चाहिए हेडर, कभी कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए। हेडर हमारे पास है ही नहीं। अनस्क्वीज। अनस्क्वीज क्या क्या करता कहने है? जा रहा हूं? ये जब हेडर है ही नहीं, एक नया तो डायमेंशन जो क्रिएट करता है। कॉलम के नाम हैं, सो मान जो लो कॉलम के नाम हैं जो कि वो भी क्या शुमार हो जाएंगे? रीशेप डेटा में शुमार हो जाएंगे। जो क्या वेक्टर शुमार हो जाएंगे? अलग से अच्छा, नंबर यूज़ किया। मसला हमारा ये नहीं, मसला मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ, वो अभी आपके सामने आएगा। मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ा होगा तो मैंने हेडर नन किया, और अब डीएफ को देखता हूं इमेज का साइज जब तो आप मेरे पास रीशेप करते हो ऊपर क्या आ गए? तो मान लो हमारे पास एक इमेज है, नंबर आ गए, क्योंकि ठीक है। अब हमने हेडर प्रोवाइड ही नहीं किया, कॉलम के नाम प्रोवाइड ही नहीं किए, तो डिफॉल्ट में क्या आ गए? जो अनस्क्वीज नंबर आते हैं इंडेक्सेस। सही है। तो नाउ वी आर इन द केस। ये नॉर्मल वाला फंक्शन भी है और अब हम एक ऐसे केस में आ गए हैं जहां हमारे पास अनस्क्वीज वाला है। टॉबी जो है वो क्या है? ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। इंडाइसिस है। और कॉलम भी जो है वो क्या है? आप कौन से पोजीशन पे इंडाइसिस है। फंक्शन ऐड करना चाहते हो, बाकी तो इसका दूसरा काम मैं क्या कर सकता था? ऐड करने के बाद जो मुझे नया अब ये अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। शेप हो तो जाएगा मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ शीट में जाऊं, कॉमा 2 और शीट में जाकर क्या करूं? अगर मैंने यहाँ पे 1 यहाँ डाला पर ये वाली रॉ जो है वो क्या कर दूं? इसको तो मैंने नया डायमेंशन ऐड उड़ा कर दूं। दिया। अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला हुआ 2 वाले में सही है। ये वाली रॉ जो है मैंने ये हो गया, उड़ा दी है। ये उड़ा दी। अब आप सोचोगे कि क्या फ़ायदा, कहाँ यूज़ और होगा इस तरीके से डायमेंशन ऐड करना। एक्चुअली मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो सकता है। मान लो आपके पास एक मॉडल है, इसको संभाल के रख रहा हूँ ताकि बाद में काम आ जाए। इमेजेस को मैंने फाइल को क्या कर दिया? सेव सेव कर लिखा है और दिया, बल्कि प्रिडिक्ट ये बता दिया चाहिए है ही नहीं कि मुझे। इस इमेज में कैट है या डॉग है, मान लो इस तरह का एक ठीक है, क्लासिफिकेशन। फाइल अब जनरली क्या सेव। होता है कि डीप लर्निंग तो मॉडल्स अब में हमारे पास
मजेदार बात क्या है वो बैचेस में कि मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही लोड कर दूं जैसा मैंने यहां पे किया है, भी आ जाते हैं, बट आपके पास तो तो क्या स्ट्रिंग होगा? है, तो आपको उसको फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक तो सिंगल जो हेडर पहला रिकॉर्ड है वो क्या बन गया? बहुत आसानी से। हेडर बन गया। यानी हमने कहा हुआ है, अगर मैं, तवज्जो दो इस बात पे, यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? जीरो रो जो होगी वो हेडर होगी। तो उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है, उसने जीरो रो को क्या बना दिया? आप हेडर बना रिकॉर्ड दिया। सही है। यस आप रीच कर सकते हो तो किसी भी पोजीशन से। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर, और अगर मैं क्योंकि वो स्पेसिफाई अजीब सा लग रहा है नाम वहां आ गए, तो मैंने यहां पर क्या किया? हेडर अगर आपके बना पास दिया। तो अब ये एंटिटी का सही हो गया। टेंसर रहेगा ठीक है। बेसिकली, अब वन ये टू कैसा एन, डेटा है जिसमें दोनों तरफ क्या चल रहे हैं? इंडेक्सेस चल रहे तो हैं। ये चार पांच ओके। तरीके हैं टेंसर्स को रीशेप करने के। हाँ भाई। सो एक लास्ट सही चीज़ है। जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है यस। numpy और pytorch के बीच में आप कैसे इन दोनों का हेडर ट्रांजिशन कर सकते हो। सो इंडेक्स। कभी फ्यूचर में ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ओके। यही ताल्लुक ही मैं इतनी देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि pytorch जब यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज नाम देते हैं ये कि यार फैसिलिटेट ये करता है कि आप एम्प्लॉय आईडी है, ये डेजिग्नेशन का कॉलम है, ये डिपार्टमेंट है, ये उसकी एज है, ये उसका सैलरी है, तो PyTorch ये में हमने कैसे कन्वर्ट कर स्प्रिंग सकते वैल्यूज दे दी ना। यानी हैं। सो उसके लिए अब आपको नंबर नहीं चल रहे हैं कि कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, बल्कि अ, अब उनके कॉलम के हमने क्या दे दिए? ये काम करता नाम है दे दिए। जब नाम दे देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लेबल्स। क्या कहलाते PyTorch हैं? टेंसर को लेबल्स। नंपाई तो ऐरे में पहले कन्वर्ट हमारे करता पास है, यहाँ पर क्या आ रहे थे? जो टेंसर है, लेबल्स। और यहाँ पे क्या आ रहे थे? डॉट इंडेक्स। टेंसर। अब हमने क्या करा? बहुत ही सिंपल सा हमने टैग बोला है। हमारे पास हेडर नहीं है, और वो लाइन भी अपने लेबल वाली डेटा में से क्या कर दी है? डिलीट कर दी है। तो अब जब ये लोड हुआ हेडर नहीं है, नंपाई में कन्वर्ट करना है या तो नंपाई ऐरे में इसने कन्वर्ट यहां करना से है। रिकॉर्ड लिया। बस एक अब ये तरीका किस पे चलेगा? फंक्शन अब लिख उसका के कोई नाम तो है नहीं, तो क्या बोलेगा? इस कॉलम को क्या बोलेगा? जीरो नंबर कॉलम। इसको क्या बोलेगा? फर्स्ट नंबर कॉलम, सेकंड नंबर कॉलम। नाम तो कोई है ही नहीं। कन्वर्ट कर देगा जिस तरह रॉ को बेसिकली। बोल रहा था, जीरो रो, फर्स्ट रो, और सेकंड रो। बी को कन्वर्ट कर तो देगा इस वक्त ये एक ऐसे मूड में आ गई जहां दोनों तरफ हमारे पास क्या है? लेबल्स है। लेबल्स नंपाई ऐरे में। बेसिकली अगर आपके पास एक नंपाई ऐरे है तो एक ऐरे दिस इज अ नंपाई ऐरे एंड नाउ यू वांट कि आप इस नंपाई यहां ऐरे पर को पाइटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट कर पाओ। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको टॉर्च डॉट हेडर की वैल्यू जीरो होती है। को यूज़ करना है। वहाँ पे सामने तो नंपाई ऐरे है और फिर आपको नहीं ना भाई, कहाँ चल रहे हो टेंसर यार? करके दे देगा एंड दैट्स इट, इतना जब सिंपल है। हेडर मैंने तो गोइंग फॉरवर्ड कभी भी आपको पहले वर्कफ्लो ऊपर स्मूथ नाम करना लिखे है हुए थे ना, तो किसी जीरो रो में क्या आ रहा है? सर्टेन सिनेरियोज दिस इज क्वाइट नाम यूजफुल। आ रहे थे। तो तो इसीलिए तो ऊपर यहाँ नाम दिखा रहा था जीरो रो में। इतना ही पढ़ाना था मुझे हमने टेंसर बोला के भाई जो बारे में जीरो रो है उसको क्या बना दो? पाइटॉर्च में हेडर बना टेंसर दो। कैसे यूज़ किया जाता अब है। तो मैंने वहां से उड़ाई दी है। अब आप कंफर्टेबल हो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जो जीरो रो है उसको क्या बना दो? कि वो हेडर बना दो। तो अब इस दफा जीरो रो कौन सी है? सॉरी बट जैसा मैंने शुरू में बोला था ये वाली है। अगर पढ़ना ही बात आ सिंपल रही है समझ में तो यूज़ या नहीं आ करो रही? बेसिकली ABCD। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अबे पाइटॉर्च यार, में चीज़ें नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा है, देखो इसको भाई, आप अपने मशीन पे रन प्यारे करोगे भाई, एंड नाउ ये यू हमारे हैव पास, अ ग्रास्प ओवर टेंसर्स। अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूरल ये नेटवर्क हमारे की पास तरफ शीट है। मूव करेंगे। सो अगर सही है। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसकी जीरो रो क्या है? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब नाम लिखे करें। हुए ना? नेक्स्ट वीडियो में बाय। तो अब मैंने क्या किया? सो माय नेम इज़ अंकुश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम दो अब मैं वीडियोस यहां पर बनाएंगे आया, एक करने वाले मैंने हैं कहा भाई डेटा लोड कर दो। जिसमें मैंने दो वीडियोस डाली हैं। तो डिफॉल्ट में हेडर क्या लिखा हुआ एक है? डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड वीडियो में जीरो। तो जिसमें हेडर क्या बनेगा? पाइटॉर्च में आप टेंसर्स को कैसे यूज़ वही कर वाली सकते रो हो बनेगी ना? वो सीखेंगे। और आज का चेक जो करो। वीडियो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक का नाम है ऑटो कैड। सो अभी सबर कर जाओ भाई। आपका ये बात ऑटोमेटिक समझ आ गई? हाँ। बहुत आसानी अब से अगर मैं कह रहा हूं नहीं, कि आप मेरे टेंसर्स पास को कैसे हेडर यूज़ करोगे। है ही नहीं, किसी रो को हेडर नहीं मानो। क्या डेरिवेटिव्स कह रहा को हूं? यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है किसी रो को हेडर वो नहीं मानो। सीरियसली तो आपको फिर वो समझना इसका क्या करेगा बेचारे का? सो दैट इज़ वाई
इसको रिकॉर्ड में डालेगा, बिकॉज इट इज़ अ किस फंडामेंटल में थिंग डालेगा, जैसे आप देखिए खूब सारे एग्जांपल्स हैं रिकॉर्ड बना दिया उसको। और एंड में हमने एक छोटा सा न्यूरल नेटवर्क के लिए ट्रेन किया है, पूरी तरीके से सही नहीं है, बट फिर अभी भी बात समझ में आ गई। मज़ा आएगा, ठीक है। सो सुपर एक्साइटेड फॉर द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब मैं ऑटोकैड वापस सबसे इसको क्या पहले कर देता मैं हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऑटोकैड की ज़रूरत क्या है, क्यों ऐसा बोला जाता है कि पाइथन रिमूव कर और देता हूँ। ऑटोकैड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। सो ऑटोकैड की ज़रूरत समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लो हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, y इज इक्वल टू एक्स अच्छा वाई। भाई, सो बेसिकली y इज़ अ फंक्शन बाय ऑफ डिफॉल्ट एक्स, शीट पर है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है और लेट्स से मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि शीट आप नेम, बाय डिफॉल्ट जो है कोई प्रोग्राम जिसकी इंडेक्स हेडर जीरो ज़ीरो लिखा है, हुआ है, आप किसी भी तो गिवन वो आएगी। क्लास के लिए अच्छा भाई, अब मैंने वहां से वो वाला रॉ उड़ाई दिया, वहां पर कोई नाम वाम है ही नहीं, बेसिकली और मैंने बोल दिया यार मेरे पास हेडर जो है वो भी नहीं है, डी तो वाई क्या बाई डी होगा भाई, एक्स की वैल्यू निकाल के देगा। तो बिल्कुल सही है, सारा रिकॉर्ड यहाँ आएगा, हेडर है नहीं तो उसने अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लिया और ये इस्तेमाल कर आप लिया। सेंटेंसेस को बनवाओगे सही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन अब निकालना इसको है। वापस असली इससे हालत में ले जाता हूँ। इस एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2x। तो ये आपका डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन है। अब आप क्या कर सकते हो बहुत आसानी से इस अब एक्सप्रेशन देखो को यहाँ पर निकाल के, और इसमें जब भी आप कोई नई x की वैल्यू डेटा डालोगे लोड किया, हमारे पास तो दोनों इस डिफरेंशियल इंडेक्सेस क्या है। इक्वेशन में स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा, डेरिवेटिव अब का। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ और जब डीएफ आपने वैल्यू डाली तो रॉ नंबर डी वाई बाई डी 10 एक्स से लेके इज इक्वल टू 4। रॉ और जब नंबर आपने इसमें वैल्यू 3 डाली 15 तो तक, डी वाई बाई डी एक्स बन और जाएगा 3x। एंड यू कैन सी कॉलम ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 3x। सो 3 तक, x की ज़रूरत है, कॉलम नंबर अगर 1 से लेके कॉलम नंबर 3 तक जाना है तो 4 दे सो दिया। मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल सही किया, है, x की वैल्यू 3 प्रोवाइड की, यू कैन सी मेरा क्या आउटपुट समझ में इज आ रहा है, पुराने ही काम है ना ये, तो स्लाइस वाला 3.0। 2 डायमेंशन एरे को जैसे स्लाइस कर रहे थे सो मैंने इसको बना दिया और अब वही आप हो गया। देखिए, अब ओके, डी वाई बाई डी एक्स जो है ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, z इज इक्वल टू साइन ऑफ पहले ये तो कर लो भाई, कराऊंगा ना वो पहले, इसीलिए तो पहले यहाँ पर आया हूँ, पहले सादा वाली बात समझ जी। एक प्रोग्राम है कि मैं किसी भी टाइम x जी की जी वैल्यू बिल्कुल, डालूं स्टार्टिंग रो, तो dz बाई डी एंडिंग एक्स रो, इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टार्टिंग कॉलम, एंडिंग कॉलम, अब सिनारियो थोड़ा सा यही था ना। चेंज होगा सिनारियो के तो जब टाइम, मैंने इसको रन किया तो ये अभी भी एरर दिखा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेन रूल ऑफ तो भाई एग्जीक्यूशन लगाना पड़ेगा। अब पहले ये इसलिए एरर दिखा रहा है dz बाई कि डी एक्स इज जब इक्वल भी टू हम dz बाई डी वाई रॉ और कॉलम्स की और फिर डेटा फ्रेम आपको के यहाँ पे अंदर लगाना पड़ेगा डी वाई बाई डी इंडेक्सेस एक्स करने इज जाएंगे, इक्वल टू स्लाइस करने साइन जाएंगे, ठीक फॉर्मूला है, में आपको तो हमें कॉस यहां ऑफ पर वन पहले मेंशन करना पड़ेगा। कॉस ऑफ वन क्या क्या होता है, मेंशन करना पड़ेगा, कॉस वन इज डॉट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, आई लॉक और डी वाई लिख बाई दिया डी मैंने एक्स यहां क्या पर। होता है, कॉस आई लॉक का मतलब है मैं उसको बता रहा हूं डेरिवेटिव कि का फॉर्मूला है। तुम्हें जो मैं नंबर लिख के दे रहा हूं ये इंटीजर लोकेशंस हैं। क्या है, और हमने इस चीज़ को लेबल करना है, इंटीजर लोकेशंस है, इनको लेबल ना समझना। कॉस क्या एक्स है ये, ये है आपका आई लॉग का मतलब क्या है, इंटीजर लोकेशन। लोकेशन। तो अब वो इनको लेबल के बजाय इंटीजर लोकेशन से सर्च करना शुरू करेगा। देखो और आपको एक नया फंक्शन बनाना है हो गया स्लाइस, dz बाई जल्दी से डी करो। एक्स, आई लॉग, हमें x की एक वैल्यू मिलेगी और ये हमारा एक्सप्रेशन है। और इस फंक्शन को आप कभी भी कॉल करो, x की कोई भी वैल्यू दो, आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। बट आई गेस इन दो एग्जाम्पल से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सेकंड वाला एग्जाम्पल वाज मोर डिफिकल्ट दैन फर्स्ट वाला एग्जाम्पल। नाउ व्हाट इफ मैं एक और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऐड कर दूं, मान लो अब हमारे पास ये सिनेरियो है, डन। बेसिकली अब ऐसा यहां कुछ, पर मैं वही सारे काम कर सकता हूं जो पहले करता रहा हूं, अब लाइक डी भाई यू बाई खाली कॉलन लगा देने का मतलब क्या है, आपको निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, शुरू से लेके आखिर तक सारे कॉलम, एट डी वाई बाई, ये सारे कॉलम आ गए। और तीनों डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो चारों मैं इसको केसेस में, हेडर नन, उससे आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगी हेडर वो जीरो आएगी। कर देता हूं, टी सो एफ पूरा का पूरा डिस्कशन
ठीक है, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये शुरू से लेके सारे कॉलम्स आ गए क्योंकि मैंने यहाँ क्या छोड़ दिया है। कॉम्प्लेक्स होते जाता इसी तरह मैं ये लिख सकता हूँ कॉम्प्लेक्स होते जाता है। कि भाई शुरू से तो लेके आपका कॉलम नंबर कैलकुलेटर 4 तक, जो तो क्या आ जाएगा भाई, कॉलम नंबर दैट इज द कोड 3 फॉर तक। फोर इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि कॉलम नंबर 2 से लेके एंड तक, समझ पा तो रहे कॉलम नंबर 2 से लेके हैं। इसलिए एंड बेसिक तक। इक्वेशन पुराने काम है, समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी करो को इसको। सेटल करना, उनका डेरिवेटिव निकालना डिफिकल्ट काम नहीं है, बट हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज नेस्टेड फंक्शंस और का डेरिवेटिव निकालना, ये दोनों ही चीज़ें डीप लर्निंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। ये जो कर ले नमाज के लिए उठ जाए। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डीप लर्निंग बहुत क्लोजली कनेक्टेड है नेस्टेड फंक्शंस के कॉन्सेप्ट के साथ और उनके डेरिवेटिव्स के साथ। सो इस एग्जांपल में हम एक डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं जहाँ पर एक सिंपल सा डेटा सेट है जहाँ पे हमारे पास इनपुट में एक कॉलम है CGP और आउटपुट में एक कॉलम है यूजर, लाइक ये, और हमें इस डेटा सेट के अंदर एक टेबल देखनी है A में जो हमें कि भाई स्टूडेंट के CGPA को अपडेट करके प्रिडिक्ट करेगा कि वो स्टूडेंट कैसा है, ठीक है। और हमने जो गिवन नेटवर्क बनाया है वो सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में यूज़र के CGPA के CGPA को यूज़ करके हमने बनाया है, ठीक है। इसके अंदर एक ड्यूरेशन फंक्शन है हमारा सेकंड, पूरे का पूरा सेकंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जैसे कि एक सेकंड है, जैसे कि 2 मिली सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड है। यहाँ पे हमारा रेट है, सिंस देयर इज ओनली वन कनेक्शन, 1 सेकंड डेटा एक्सेस कर रहा है, 1 सेकंड एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे सिग्मा इंटरपोलेशन है, यहाँ से हमें हमारी प्रिडिक्शन मिलेगी, यहाँ से हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज द सेटअप। अब आपको क्लियर हुआ कि एक यूनिवेरिएट गेट वैल्यू में लॉसेस क्या होते हैं। हमारे पास में डीप लर्निंग कनेक्ट हुई हमारी जिसमें कि एक डिवीजन हुआ या नहीं, ये हमारा क्या भाई, आउटपुट है। तो और मान लो फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक मुख्तलिफ डेटा सेट स्लाइस है लिख सकते हैं, यही काम जिसमें रॉ में भी सिर्फ कर सकते हैं, दो सेल हैं और इसका है प्लेसमेंट ना? करना है, हमें इस डेटा के ऊपर इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है, ठीक है ना। तो मेरा प्लान ऐसा है कि पहले मैं आपको मैनुअल डेरिवेटिव्स यहाँ मैं दिखाऊंगा लिखूँ भाई रॉ नंबर, और फिर रिकॉर्ड नंबर 4 से लेके रिकॉर्ड नंबर ठीक है। 10 तक सो यहाँ पर आपका जो विद ऑल मैंने कॉलम्स। बोला कि आपको दो डेरिवेटिव्स निकालने हैं, एक आपको लॉस का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू W और सेकंड आपको लॉस का अगर डेरिवेटिव सारे निकालना कॉलम है ना चाहिए हो, P में। सुनो भाई, सो दो पैरामीटर्स हैं W और P। सो बेसिकली आपको यहाँ पे डेल L बाय डेल W कि निकालना है, क्या करना है हमने, डेल L बाय डेल W निकालना है, ठीक है, ये काम आपको करना है। रॉ नंबर 4 से 10 तक, बट कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसके लिए फिर वही काम करूंगा, लिस्ट बना के यहाँ पर क्या करूंगा, ये निकालने जाओगे तो इसके लिए आपको डेल L बाय वाई हैट वाई प्रेड हम रख लेते हैं बिकॉज आगे हम फिर वाई प्रेड करेंगे, हमें यहाँ सबसे पर पहले फैंसी इंडेक्सिंग लिख दूंगा डेल वाई प्रेड निकालना होगा, कि पहले 5 चाहिए, फिर 1 चाहिए, उसके फिर बाद 3 चाहिए, डेल जेड निकालना होगा, ये ठीक है। बराबर है, 4 से लेके 10 तक सारे रॉस, डेल जेड बट कॉलम्स कौन कौन से, बाय डब्ल्यू निकालना होगा 5 1 5 1, ठीक है। 3। ये वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन से निकलेगा, ये वाला समझ गए? डेरिवेटिव इस इक्वेशन से निकलेगा, तो ये ये वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन से फैंसी निकलेगा। इंडेक्सिंग हो गई कि भाई और सिमिलरली सारी रॉस डेल एल बाय और यहाँ से डेल लेके यहाँ डब्ल्यू तक के निकालने के लिए ये दोनों कॉलम्स। डेरिवेटिव्स एज इट इज़ यूज़ होंगे और लास्ट में बस डेल जेड बाय डेल पी आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे डेरिवेटिव्स जस्ट मैंने पास्ट में कैलकुलेट करके आपको दिखाए हैं अपनी डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी से एक बार इनको कि डेल रन करो अपने पास, डेल आउटपुट जेड देखो जो है वो हो क्या जाएगा, क्या आउटपुट आ ये रहे सब हैं। मैंने सारा कैलकुलेट करके रखा है अपने टैब पे। सो ये आपका आएगा ये सारे काम वाई प्रेड, ये सबने कर लिए, वाई प्रेड तो सेम है, आगे बढ़े, वाई प्रेड माइनस ओरिजिनल वाई ठीक है। प्रेड डिवाइडेड बाय वाई प्रेड तो मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, वाई प्रेड। ये तो वो वाला केस हो गया डेल एल जिसमें हमारे पास फिर आपका डेल लेवल्स नहीं है, ना रॉ में ना वाई कॉलम्स में, जेड आएगा, नंबर्स हैं यानी इंडेक्स है, डिफॉल्ट इंडेक्स है, इंटीजर लोकेशंस मौजूद है, डिवाइडेड बाय सही है। वाई प्रेड, फिर
अब वापस यहाँ पर आता हूँ डेल और इस फाइल को दोबारा से क्या कर देता हूँ, और सिर्फ कॉलम। ये सारे इसकी डेरिवेटिव्स हैं अपनी असली हालत में ले आता आपके हूँ। आंसर, तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सही है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। इस लॉजिक से डेल एल बाय यहाँ पर डब्ल्यू दोबारा स्क्वायर लोड करता हूँ, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से ये और लोड करने के बाद बेसिकली आपके पास बचेगा वाई क्या सीन होगा भाई, माइनस वाई अगर मल्टीप्लाई हेडर नन ही रहने दूंगा, एक्स, और हेडर नहीं होगा तो जो कॉलम के नाम है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा माइनस बन जाएंगे। ऐसा ही है, राइट लाइक दिस। अब ये बात समझ आ रही होगी। यस। तो इसका मतलब यहाँ पर हेडर है, और वो कौन सा रिकॉर्ड है, सो वो ना जीरो डेफिनेटली रिकॉर्ड है। तो क्या कर दिया हमने इसको, मैं जीरो। आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक ऐसे केस में आ गए हैं टेंसर्स कि बनाएंगे। जहां पर एक है हमारा एक्स, लेबल्स भी हैं एक्स हमारा और इंडेक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडेक्स भी है, लेबल्स भी हैं और एक ऐसे स्टूडेंट को यानी लेते हैं, मिक्सअप है। ये 6.7 है और उसका प्लेसमेंट है तीसरा 0। केस क्या हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, ठीक है, तो ये हमारा लेबल्स। इंडेक्स है। वो तो हो गया दोनों इंडेक्स का पहला दूसरा केस। हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डब्ल्यू एक केस क्या है, उसमें की वैल्यू 1 है, रॉ भी इंडेक्स थे और कॉलम भी इंडेक्स थे। उसकी वैल्यू 0 दूसरा है। केस क्या है, रॉ भी लेबल्स हो और कॉलम भी लेबल्स हो। तीसरा केस ये वाला है कि भाई रॉ तो इंडेक्स है लेकिन कॉलम्स जो है वो लेबल्स है। ये जो तो इस सूरत में लॉस अगर मैं कैलकुलेट ये कर रहे हैं, स्लाइस लिखने की कोशिश करूंगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमने इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो चल जाएगा। कि अगर आप हाँ, वाई प्रिंट नहीं, करते हैं देखो और वाई टारगेट एज इन एक्चुअल वाई बताते मैंने हैं, मेंशन कर दिया ना वाई टारगेट करते हैं, सो यू कैन सी इस फंक्शन कि में किसकी बेसिस पे चलना, ये बताना है इंटीजर लोकेशन की बेस पे चलना। और टारगेट इज बाय द वे सीरीज में मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं लेबल लगा भी देता हूं तब भी इंटीजर लोकेशन क्या रहती है, इंटीजर इंडेक्स बाकी रहता है। फॉरवर्ड लॉजिक में लेकिन फॉरवर्ड लॉजिक में अगर मैं क्या होता यहां है पर कि सबसे पहले डब्ल्यू एक्स और वाई इंटीजर की बजाय रहता है, अब लेबल्स देना शुरू कर दूं, पहले डब्ल्यू और एक्स को मैं देते हैं, कहूं कि भाई मुझे एम्प्लॉय आईडी से लेके एज तक जाना है। कहां तक जाना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, जेड के ऊपर सिग्मॉइड लगाना है। एम्प्लॉय आईडी सिग्मॉइड कॉलन एज डॉट सिग्मॉइड में जेड, एज। इससे हमें हमारा प्रिडिक्शन मिल गया, सही है, वाई प्रिड हमारे पास है। और अब फाइनली थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। तो लॉस रॉ कैलकुलेट में जाना है 4 से 10 तक, एम्प्लॉय आईडी से लेके एज तक जाना है। इस पे वाई प्रिड को ये देना इसने है क्या दे दिया, और एरर। एज तो क्योंकि मैं कह रहा हूं क्या, हमारे पास इंटीजर लोकेशन से जाओ, और आगे क्या कह रहा हूं, लेबल्स लेबल दे रहा हूं। तो इसका मतलब इट्स अ मिक्स नाउ, जिसमें 60% आधे इंटीजर्स हैं और आधे लेबल्स। तो ऐसी सूरत में हम आई लॉक नहीं लगाएंगे, सिर्फ लॉक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ लॉक। हम ये चारों डेरिवेटिव्स सही है, को सिर्फ लॉक दोनों को हैंडल करेगा, आधे डेरिवेटिव्स आधे जो है उनको भी। ये वाला और दोनों ही अगर लेबल हो, रॉ में भी लेबल चल रहे हैं और कॉलम में भी लेबल चल रहे हो, तो लॉक जो है वो दोनों पे काम है डी कर ज़ीरो लेगा। डी वन ठीक है, डी बाई डी टी। एम्प्लॉय आईडी की स्पेलिंग चेक कर लो। और जैसे ही हम ये चारों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो हम तीन तीन को मल्टीप्लाई करके डी एल बाई डी समझ टी में आई लॉक वाली बात, डी एल बाई डी टी दोबारा रिपीट कर दूं यस कि यहां पर लेबल्स हैं ये रहा हमारा आउटपुट, और यहां पे ये है हमारा लेबल्स हैं। आउटपुट ऑफ ठीक है, दोनों तरफ लेबल है, तो क्या कर सकता हूं मैं, 6.9 है और हमारा आई जो लॉक भी चल सकता है इसके ऊपर, डी एल बाई टी बी है वो 0.998 है। और लॉग भी चल सकता है। लेकिन आई लॉग के लिए यहां पर क्या चाहिए होंगे, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नंबर्स क्या चाहिए होंगे, नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, और लॉग के लिए यहां पे क्या चाहिए होंगे, लॉग करना पड़ा, और फिर लेबल्स। आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, सही है, ये हो गया काम सिंपल। अब मैं और आपको बताता हूँ वेट लॉस जिंदगी को बहुत अगला आसान केस क्या है करेंगे इसको। कि भाई यहां पर तो ठीक है, क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या लेबल्स करना है, हैं, लेकिन यहां पर क्या है, इंटीजर एक्स, इंडेक्स है। इंटीजर क्या है, एक्स कैंसिल, ऐसी सूरत में और आई लॉक 6.9 व्हाट वाज इट, चल जाएगा, लेकिन वो क्या मांगेगा, 6.7, तो नंबर्स। 6.7 लॉक चल जाएगा, लॉक पे मैं दोनों इस्तेमाल कर सकता हूं, नीचे ये हमारा हो कौन जाएगा, कौन, वाई हो जाएगा इंडेक्स भी और और लेबल्स यहाँ पे आ भी। जाएगा ये 0.7। बात समझ आ रही है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स और वाई। और अगर दोनों ही इंटीजर हो रिक्वायर्स दैट इक्वल टू तो 2 फिर जाहिर है हमें आई एक्स लॉक और से वाई ही के काम करूंगा, वैल्यूज कैलकुलेट लॉक करनी का है। काम वहां पर फिर हमने बनाया नहीं वेट होगा। लॉजिक। ठीक है, अब एक काम कर लो, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे ताकि बात क्लियर हो जाए। इनफैक्ट मैं पूरा कोड
सही है। करेक्ट खुद है। से कर लो ताकि अपनी समझ से लिखोगे कि यार ये लेना है, ये उठाना है, आपने तो फाइव बात लोड आसानी से समझ में आ जाएगी कि कब हमने किया है, लॉक लगाना है, कब हमने एंड आई इन लॉक सबके लगाना है। अकॉर्डिंग आई कैन सी कि डब्ल्यू कैसा दिख रहा है, डी कैसा दिख रहा है। वैसे बुक्स के अंदर एक और मेथड भी है, दैट इज आई एक्स कहलाता है वो, क्या उसकी करेंगे ज़रूरत नहीं है, हमारा जब काम हम इससे हो जाता है। फॉरवर्ड ग्राड कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे जेड। जेड कैसे पहले निकालेंगे? इसी में करो, टाइम्स पहले इसी में एक्स करो। अभी तो सिर्फ स्लाइस ही कर रहे हैं ना, अभी तो बहुत काम करना है। ये है अपना जेड। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सिग पॉइंट। सो वाई प्राइड हो जाएगा टॉर्च डॉट सिग पॉइंट ऑफ जेड। अगर मैं वाई प्राइड को प्रिंट करूँ, ठीक है, जल्दी से करके ओके करो, बात समझ में आई नहीं आई, कोई अभी भी घोटाला चल रहा है दिमाग में, या आंसर सही नहीं आ रहा, जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं आ रहा, तो पूछो सवाल। लॉस हो जाएगा बाइनरी क्रॉस यहाँ से लॉस। यहाँ पे हम भेजेंगे अपना वाई प्रिंट और वाई, और लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे फाइल लोड की हमने, ये हमारा लॉस। एंड इस तरीके से हमने अपना फॉरवर्ड सबर करो बाकी लोगों को कंप्यूटेशन, लिखने दो। हमारा कंप्यूटेशन ग्राफ बन चुका है। फाइल के इस केस में हमारा जो कंप्यूटेशन ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। डन। एक तरफ से सबसे जल्दी पहले करें। एक तरफ से सबसे पहले हम भेजेंगे डब्ल्यू। तुम लोगों को मैंने बोला था अलग अलग बैठना, हम भेजेंगे एक्स को, चारों को। यहाँ से हम भेजेंगे पी को, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इससे हमें मिलेगा z। सो हो क्या रहा है, w और x ऐड हो रहे हैं। कुछ काम भी हो रहा है या बस गपशप ही चल रही है? सो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हो रहा है एडिशन। तो w x हो रहा है प्लस p हो रहा है, इससे हमें z मिल रहा है। कुछ कर रहे हो नहीं, या खाली बस बातें हाथों में लगे? इससे हमें y हैट मिल रहा हैं? है, y प्राइड। हो गया। एंड वेरी गुड। अब हम लॉस फंक्शन में भेज रहे हैं अलॉन्ग विथ नॉर्मल वाला y, इससे हमें हमारा लॉस मिल रहा है। रैंडम ये हमारा कंप्यूटेशन ग्राफ हो गया। उतनी वैल्यू उठा लेगा डेटा में से। ठीक है, हमें हमारे लॉस के लिए मिल रैंडम गया। अब हम वापस बंद करते हैं। चला के देखो, आपको इंडेक्स पे नजर आ जाएगा, अलग अलग इंडेक्स आ रहे लॉस हैं, इक्वल्स आगे टू पीछे आ रहे हैं। लॉस डॉट बैकवर्ड, और फंक्शन को कॉल कर देना है। क्या बात है, सीधा जन्नत में जाना चाहते हो? बस इतना ही करना है। अगर हमें डब्ल्यू वाला ग्रेडियंट चेक करना है तो हम लिखेंगे डब्ल्यू डॉट ग्रैड। इनफैक्ट मैं प्रिंट कर लेता हूँ ये भी, ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा पाऊँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ पी डॉट ग्रैड, एंड यू कैन सी 6.69.93, 6.69.99। क्या करना पड़ा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ा, डन बस हुआ। फॉरवर्ड कंप्यूटेशन चलाना पड़ा, और बैकवर्ड के लिए आपको ठीक है, सिर्फ ठीक है। सिंगल लाइन ऑफ कोड से दोनों डेरिवेटिव्स करने हैं। एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ऑटोग्रैड। आई रियली होप अब ये पर्टिकुलर एग्जांपल देखने के बाद आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि ऑटोग्रैड इज़ सुपर यूज़फुल। और ये तो बाय द वे सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन वाला न्यूरल नेटवर्क है। इमेजिन अ बिग न्यूरल नेटवर्क जहाँ पे खूब सारे कैलकुलेशंस अगर आपको मैन्युअली करने पड़े, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और उस केस में ऑटोग्रैड मतलब बहुत ही तगड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का पूरा डिस्कशन समझ में आ चुका है। सो गाइज, ऑटोग्रैड के जो बेसिक चलो यार। कॉन्सेप्ट्स हैं वो शायद अब आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ हैं? और चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपको ऑटोगैड के साथ काम करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी तक हमने ले ले गिफ्ट जो ले। एग्जांपल्स देखे उन सभी में हमने स्केलर इनपुट्स के साथ काम किया, राइट। एक्स वाई दोस्त ही होता है, ये दुश्मन ये कौन होता है? दुश्मन थोड़ी फोन करता वेरिएंसेस है। नहीं रहते, दे वर ऑल स्केलर्स। बट समझ समझ के हम लिखो, इसमें आउटपुट जो आए उसको अंडरस्टैंड करो। इंडेक्सेस भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ थे भाई तुम? मान लो हमारे पास एक पानी पीने इंडेक्स गए थे, है नहाने चले गए थे? x, और इंडेक्सर एक वेक्टर है। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट दिस कौन सी लाइन पे? इंडेक्सर ऑफ x1, और ये इसका वाला? वेक्टर ये वाला? हाँ, वेट ये तो एरर आएगा ना, x3, क्योंकि अब और ये मिक्सअप हो गया, रिक्वायर्स तो ग्रैड। उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं इसको देखूं, तो ये कह रहा है इंडेक्स से चलो,
इसको देखूं तो ये कह रहा है लेबल से चलो, तो ये तो फंसेगा बेचारा, इसलिए एरर आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने कि भाई हम जब भी काम करेंगे एक्सप्लिसिटली खुद बता देंगे उसको कि तुमने कैसे चलना है, ताकि उसकी उलझन खत्म हो जाए, उसकी घबराहट खत्म हो जाए। और इस ऑपरेशन के बाद मैं वाई को प्रिंट कर रहा हूँ, यू कैन सी दिस इज द आउटपुट 4566, और ये मेरा ग्रैड फंक्शन है मीन बैकवर्ड्स, बिकॉज जस्ट पीछे वाला जो आपका ऑपरेशन है वो मीन वाला ऑपरेशन है, ठीक है। और अब अगर मैं लिखूँ वाई डॉट जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, आगे चलें। तो बैक प्रोपोगेट करेगा, और एक्स डॉट ग्रैड करने पे हमें मिल जाएंगे हमारे ग्रे नोड्स। कोई भी काम आप कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये आना चाहिए, लेकिन दूसरा आउटपुट आ रहा है, तो मुझे बताएं ताकि मैं तीन जो नोड्स आपकी हैं अंडरस्टैंडिंग है उसको करेक्ट कर सकूं। एक्स इनपुट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ कैसे हमारे पास तीन वेरिएंट्स आ रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वैसे। सो बेसिकली हमारे पास एक्स जो है उसमें तीन नंबर्स हैं, 1 2 एंड 3। और इसको हम लोग जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि x वाला वेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ थ्री वेरिएबल्स x1 x2 x3। फिर हमने y क्या किया, हमने y किया x2 डॉट v, x2 नहीं x स्क्वायर डॉट v। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हर आइटम को डन हो स्क्वायर गया। कर रहे हो, x1 को स्क्वायर कर रहे हो, x2 को स्क्वायर कर रहे हो, x3 को स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों का मीन निकाल रहे हो, मीन निकालने के लिए आप तीनों को ऐड कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हो, ये आपका y है। सो बेसिकली आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हो। अब अगर आप अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई, फंक्शन है और ये एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, चलो ठीक है, क्या कहूं आपसे। y इज फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3, उसी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो अब मुझे अगर dy बाई डी एक्स वन निकालना है, डेल्टा तो हमारा, मुझे इस पूरे के पूरे ठीक है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना इसमें पड़ेगा करने की क्या एक्स वन जरूरत बाई है? एक्स वन, तो वेरी ये गुड ये वाला क्वेश्चन। डिसीजन होगा। तो यहाँ पे डेल आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट x1/3। ये किसी के सिंपल पास सा जवाब है इस एक्सप्रेशन है। बात का कि जब डेटा एक्सेल में है अगर मैं ये तो ये सब करने की क्या इसको जरूरत निकालना है? चाहूँ तो ये आ जाएगा 2x1/3। हम्म। और अगर मैं अभी x3 निकालने जाऊँ तो ये आ अभी जाएगा हम बहुत सारे ऐसे 2x2/3, काम करेंगे ठीक है। अब जो इसको एक्सेल नहीं निकालना कर है सकता। तो ये हो जाएगा, सबसे पहला तो ये बता दूं x2 का वैल्यू 2 है, कि अगर डेटा डिवाइडेड बाय 3, और x3 कई का वैल्यू हजारों में हो जाता है वन तो पॉइंट एक्सेल वैसे सिक्स ही खुश हो जाता है। 1.75 फोल्ड बाय आप थ्री कोई इसलिए ऑपरेशन क्योंकि परफॉर्म करें, और दो 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 बहुत डिले कर देता है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 0.75 नहीं होता, और 0.66 होता है, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी डेटा से समझो रिगार्डिंग समझो चीज़ें, समझो समझो, जैसे जब आप वेक्टर वो भेजोगे हम ठीक है, अलग से यहाँ पर क्या कर सकते तो हैं, एक तरीके से आराम से कर ये लेते हैं। आपके अभी बता इक्वेशन दूँ। हो गया, ठीक है। आई होप आपको हाँ एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। हाँ। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर एक्चुअली भी करनी हम है, और फिल्टर वो है लगाते हैं, ग्रेडियंट्स। ठीक है। सो ऑटोकैड का जो ये तो इंटरफेस अभी है एक उसमें बुनियादी सी बात चल रही है ना, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में जब आएगा। आप चलाते चलो हो भाई मैं आगे चल रहा आपके पास हूँ, लॉक से कर लिया। फंक्शन को कॉल करते हो तो आपके जो क्या हुआ? ग्रेडियंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं भाई है। रो तो बताओ, तो खाली कॉलम बता रहे हो अल्लाह के बंदे। जब कोई फंक्शन कॉल करते हो क्या? तो कॉलम दिया है ना आपने, डॉट डॉट कॉलम आपने बोला एक्स डेजिग्नेशन से लेके सैलरी का उठाओ, और रॉ में कुछ लिखा ही नहीं, तो वो कोई रॉ नहीं उठा रहा है, कॉलम दिखा दी उसने आपको, सही तो कर रहा है बेचारा। रिक्वायर्स कौन से? एंड क्या चाहिए, हाँ। एंड वाई का वैल्यू आएगा सपोज फॉर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप रॉ रिक्वायर्स हो लगाओ, गया। अब सही हम क्या मिलेगा करेंगे, फिर। वाई डॉट बैकवर्ड को कॉल करते हैं, सही है। अब हमारा बैकवर्ड पास चल गया। अब अगर मैं एक्स डॉट ग्रैड करूँ अभी हमने ये बात सीखी थी, जब हम स्लाइस करते हैं और स्लाइस गलत लिखते हैं तो एरर नहीं आता, बल्कि वो एम्प्टी आता है, याद है? खाली आता फिर है। से मैं बैकवर्ड स्लाइस करूँ करें लिस्ट को, वो आपको खाली दिखा रहा है, आपने गलत लिखा है, उसका जवाब कुछ भी नहीं उठाया उसने। वो तो सही है, लेकिन फिर हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, उसने वो वहां से वहां तक चलाया ही नहीं ना। कि जब आप दोबारा से फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलाते हो तो आपका जो ग्रेडियंट
इट वॉज एन एरर, और एरर के जवाब में एरर नहीं आता बल्कि खाली आता है। तो अगर वहाँ पे पहले 4 था समझ में आई बात? तो वो उस आया वजह से खाली आ रहा है। 8 था, तो फिर से जब आप ऐड बैकवर्ड और अपडेट करोगे तो वो आएगा, ठीक है। तो दिस इज द हाउ कि ग्रेडियंट्स आपके एक्यूमुलेट होते हैं। रो तो बताओ, वही आप डिज़ाइन में एज मतलब आप आगे बढ़ोगे खाली कॉलम बता, रो भी तो पकड़ेगा ना, सर कितने ये कितना डेटा उठाना है। 7 तक बोले थे, 6 तक जाना चाहिए, 7 तक क्यों गया? तो होगा क्या कि पिछले बताता पास हूँ ये में वाली जो बात अभी। ग्रेडियंट है उस पे नाउ लिसन। दूसरा ग्रेडियंट ऐड हो जाएगा, तो ग्रेडियंट की सही वैल्यूज हमको मिल नहीं पाएगी। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम मल्टीपल पासेस चला रहे होते हैं अपने डेटा के ऊपर, उसके पहले हम अपने ग्रेडियंट को अब यहाँ एक बात नोट करने की है कि जब भी आप लॉग लगाएंगे थोड़ा सा मैं चेंज तो जो करता हूँ, रिजल्ट आएगा आपको ये उसमें पता है 10 भी शामिल होगा और एज भी शामिल होगा। ग्रेडियंट हो डॉट रहा है? जीरो। तो आई लॉग इंटीजर इंडेक्सिंग के अंदर होता है ऐसा कि एक कम चलता है, लेकिन अगर लेबल्स आप देंगे तो लेबल्स में इन प्लेस पूरा टेबल्स पूरा डेटा फंक्शन लगा के आ करते जाता हैं, है। सही है? ठीक है। अभी वो वापस जीरो हो गया। अच्छा, फॉरवर्ड पास चलाओ, अब यहां पर फिर बैकवर्ड पास चलाओ, और अब ग्रेडियंट चेक करो। मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो डीएफ है, फिर मैंने डेटा अगला पास चलाया, फॉर एग्जाम्पल उस डीएफ में से फॉरवर्ड पास, मैं कॉलम ले लेता हूं। हो गया। कौन सा कॉलम? तो ये आपको करना पड़ेगा आगे चल के, जब मैं डेजिग्नेशन का कॉलम। आपको रिपोर्ट बना के दिखाऊंगा, कौन सा वहाँ पे कॉलम उठाया मैंने? मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हर इंडिविजुअल डेजिग्नेशन का कॉलम। ग्रेडियंट्स को क्लियर करेगा, ठीक है। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको कुछ पता होना ऑपरेशन चाहिए। परफॉर्म करना चाहता जो हूं। मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है इस वीडियो में, वो है हाउ टू इस यूज कॉलम के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो मैं नहीं क्या है कर सकता हूँ इस कॉलम के कि ऊपर, आपको बताओ। डेरिवेटिव्स कैलकुलेट अगर मैं करने आपसे हैं, कहूँ इस कॉलम को तो आप एनालाइज करो, ऐड तो कर पहला सकते हो काम क्या और करोगे? ग्रेडियंट ट्रैकिंग को डिसेबल कर सकते हो। बेसिकली जो पूरा का पूरा हाँ, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का फ्लो है, पहला उसको आप काम क्या करोगे? चेक कर सकते हो, ठीक है। कब आ सकता है ऐसा सिनेरियो? बहुत सिंपल है। क्या चेक करोगे? चेक करेंगे सो मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट ट्रेन कर रहे हो, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से डेजिग्नेशंस हैं। डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की एक तो ज़रूरत मैं है, ये जानना चाहूंगा हमारे पास जो लोग हैं वो डेजिग्नेशन कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेसिकली। कौन कौन से हैं, एज और कितने कितने हैं, बट एक बार जब आपको कितने पता चल मैनेजर्स जाएगा हैं, तो कितने फिर अकाउंटेंट्स हैं। सही है? अनप्रिडिक्टेबल होगा, बट गेस व्हाट, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कहता हूं यूनिक। क्या कहता हूं? आप अपने टेंसर्स के ऊपर ग्रेडियंट ट्रैकिंग रन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो मान लो ये डेजिग्नेशन डॉट यूनिक, तो उसने मुझे बताया कि मैनेजमेंट मैनेजर भी है, ऑफिसर भी है, ऑफिस बॉय भी है, अकाउंटेंट भी है और इंजीनियर भी। और समझ गए? बैकवर्ड फॉरवर्ड बेटा आगे पढ़ो तो सही, बच्चों वाली बात कर रहा हूं, कह रहा हूं यूनिक। यूनिक यूनिक का मतलब होता है कि वो उसकी एंट्री एक बार है ना, यूनिक वैल्यू कितनी, ये हो गया। रिपीटेड उसको काउंट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मान लो ट्रेनिंग खत्म हो गई, यू कैन सी ये रहा हमारा अब डेफ डॉट अब मान लो हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई, डेजिग्नेशन, फॉरवर्ड मैं पास यहां पे कर रहा हूं एन यूनिक, मुझे यूनिक वैल्यूज हैं कितनी, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो तो इट सेज कि एक कॉलम में वैसे तो मेरे पास 10,000 वैल्यूज हैं, ग्रेडियंट ट्रैकिंग के लेकिन लिए वो रिपीट हो रही है सारी। ये पूरी तो चीज़ उनमें से वो कितने टाइप की वैल्यूज है, 5 वैल्यूज हैं बेसिकली जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वो 5 वैल्यूज ये हैं जो रिपीट हो रही आपको है। यूनिक का मतलब ये है, बेसिकली समझ रहे? यस। तो सबको आप ये बात समझ आ रही है? आप इजीली से अब वो इसको रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। बैकवर्ड ट्रैकिंग काम ना करें, दूसरा मैं कहता हूं डीएफ डॉट ये तीन ऑप्शंस हैं, डेजिग्नेशन डॉट ये तीन आ गए। सो वैल्यू काउंट्स। क्या? एक कॉलम है जिसका नाम है रिक्वायर्स इट टेबल, शोज द फ्रीक्वेंसी टेबल, मैं एक्स के ऊपर कि भाई डेजिग्नेशन का कॉलम है, ऑफिसर कितने हैं मेरे पास उसमें। अंडरस्कोर को अब कॉल मेरी करता हूँ, कंपनी में ऑफिसर कितने हैं, 9, मैनेजर कितने हैं, 4, इंजीनियर कितने हैं, 4, अकाउंटेंट कितने हैं, 2, ऑफिस बॉय कितने हैं, तो 2। अब क्या है, ये आ गया उनका काउंट। टोटल उतने ही होंगे जितनी टोटल हमारे पास 22 वैल्यूज है। इनके ऊपर ग्रेडियंट ट्रैकिंग बंद हो गई, ठीक है। समझ में आ रही बात? सो यूनिक, एन यूनिक यूनिक और और एन का वैल्यू तो काउंट्स। आपको सिर्फ टेंसर 2 दिखाई देगा, रिक्वायर्ड दैट वाला जो आपका एट्रीब्यूट है वो नहीं दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ पे वाई को कैलकुलेट करूँ यूजिंग दिस और यहाँ पे वाई को प्रिंट करूँ, तो यू हो विल गया सी सबके पास? कि एज वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप कोई और काम करें किसी और कॉलम पे, और ये कॉलम
जैसे डिपार्टमेंट पे करके देखें कितने यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं और कितने लोग किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये तीनों काम इससे हो जाएंगे ना, इन्हीं से हो जाएंगे। डेजिग्नेशन की जगह क्या लिखेंगे आप, डिपार्टमेंट। मान लो ये मेरे पास x है और फिलहाल यहाँ पे ग्रेडियंट ट्रैकिंग ऑन है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस x से एक नया टेंसर बना सकता हूँ x डॉट detach फंक्शन को कॉल करके, ठीक है। अब ये z की खासियत क्या होगी कि इसमें एग्जैक्टली वही वैल्यूज होंगी जो x के अंदर है, बट ये कंप्यूटेशनल ग्राफ से अलग हो चुका है और यहाँ पे ग्रेडियंट ट्रैकिंग आ ऑन गया। है। सो अगर मैं कितने यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं, y कैलकुलेट करूँ x स्क्वायर के 6 ऊपर 5, ये तो 6 कह रहा है, क्यों भाई। y पे ग्रेडियंट फंक्शन होगा, डिपार्टमेंट y1 डॉट कैलकुलेट करूँ z स्क्वायर करके, यूनिक, तो y1 में ग्रेडियंट फंक्शन नहीं है, विच मीन्स कि आप y नॉट बैकवर्ड तो कर पाओगे 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, एक NN आ रहा है। NN क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट, नहीं, कोई रिकॉर्ड ऐसा होगा उसके आगे डिपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं होगा, इस वजह से वहां पर क्या आ रहा है, देखो लाइक दिस और तीसरा तरीका डिपार्टमेंट, जो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है वो कोई है खाली होगा डिपार्टमेंट, ये देखो NN लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है। सो मान लो इसका मतलब क्या है कि वहां वैल्यू उसका डिपार्टमेंट मिसिंग है, डाटा डाला ही मेरे नहीं पास गया। x है फिर और df डॉट आप क्या कर सकते हो, आप विथ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो, डिपार्टमेंट डॉट n यूनिक, लाइक दिस। आपने विथ टॉर्च डॉट लोकैट फंक्शन के अंदर y को कैलकुलेट ये किया, 5 डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो y 3 2 5। मतलब ट्रैकिंग नहीं हो रही है, इसके अंदर जो है ड्रॉप x एन ए स्क्वायर ऊपर ट्रू हुआ हो, यानी NA काउंट नहीं करना, और इसके अंदर क्या हुआ है, अगर आप इस विथ स्टेटमेंट को हटा दें तो फिर ट्रैकिंग है और आप बैकवर्ड को कॉल कर पाओगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे अब किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं और फिर कैसे पता कंटिन्यूटी चलेगा, वहाँ पे आएगी विथ डिपार्टमेंट डॉट, सो विथ जाहिर है आई जितनी बार जो डिपार्ट रिपीट हो रहा होगा इसका मतलब कोई उसका एम्प्लॉय का डेटा है। यूज़ नहीं कर पाया ऑटो कैड के ऊपर, ट्रस्ट मी गाइस, आप ऑटो कैड से सबसे ज्यादा लोग कौन से डिपार्टमेंट में हैं, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन। एंड इट इज़ वेरी वेरी ठीक इंपॉर्टेंट है, एक अकाउंटेंट है, दो HR है, 4 अकाउंट्स हैं। अच्छा, यूनिकोड की वैल्यू होती है, यहाँ देखो और यूनिकोड्स मैंने जहाँ ये पे भी अकाउंट्स आ रहा है काम और किया है, ये अकाउंट आ रहा है, बाकी इसका मतलब ये आपके पास एक टाइपिंग टेक्स्ट मिस्टेक है। फाइल में, और अगर आपने इस क्या चैप्टर है, को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेक्स्ट दोनों फाइल को में अलग अलग ले रहा है, PyTorch ट्यूटोरियल्स आने वाले ऐसा हैं। ही है, थैंक्स फॉर जबकि वॉचिंग। ये एक ही है। हाय गाइस, माय नेम इज रितेश अब फ्रॉम PyTorch। इस डेटा के एरर को क्या करना पड़ेगा, हमारा PyTorch ठीक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक अभी इसमें नहीं कर रहे, बेसिक अभी जान दो, वीडियोस डाले हैं वो मैंने, हम उसी और पे आएंगे जब देखेंगे। मोस्टली हमने जो फंडामेंटल्स हैं वो कवर अच्छा किए हैं। भाई, बट आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसी तरह अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूज़ करके आज हम एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे, और जो पूरा का पूरा एज का डेटा सेट है डिपार्टमेंट है, उसको हाथ से कोड करेंगे। एज का कॉलम है, सो सॉरी इसके डिपार्टमेंट कह अंदर रहा हूँ, आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं एज का वो कॉलम है। क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इसके इसके अंदर वैल्यूज कैसी हैं, नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, गोइंग फॉरवर्ड जो हम नेक्स्ट वीडियो प्लॉट बनाएंगे वैल्यूज हैं उसके या लिए नंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सुपर इसमें एक्साइटेड क्या हूँ। करूँ मैं, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर उसमें किया है। मिसिंग होगी वैल्यू, वहाँ एज लिखी हुई नहीं होगी। तीन वीडियोस एज डॉट मिनिमम एज कितनी है हमारे पास, 23 साल का बंदा है। उसमें हमने कवर किया है मैक्सिमम एज कितनी है हमारे पास, पाइटॉर्च 50 साल का प्रोजेक्ट बंदा है। में उसने कोड किया है। एवरेज एज कितनी है हमारे पास, सेकेंड जो वीडियो है 34 साल 7 वो महीने, पाइटॉर्च में ठीक है। मिक्सेस का जो मीन कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में मिक्स समझा है, और कि कैसे मीन सिंपल निकाल लिया। मिक्सेस के ऊपर कौन कौन से अलग सबको अलग पता है फंक्शंस मिनिमम यूज़ वैल्यू होते क्या हैं, होती है ये सब हमने और डिटेल में मैक्सिमम पढ़ा है। वैल्यू क्या होती है और लास्ट वीडियो में और मीन वैल्यू क्या होती हमने है, दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हमने पहले मीन वैल्यू क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशनल ग्राफ्स पढ़ा है, हाँ जैसे टेंसर चलो ऑपरेशंस तुम के लिए बताओ, कंप्यूटेशन ग्राफ्स को यूज़ करता है। सबसे ज्यादा हंस रहे हो हमने ना एक तुम, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा मीन क्या होता है कि कैसे
क्या बात हुई यार? ठीक है, नाउ वी आर एट अ वेरी गुड एवरेज स्टेज, क्या होगा? काफ़ी आइडिया हो चुका है वाइट हॉर्स हैं? के बारे में। और आज बीच का नंबर। यहाँ पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कवर करेंगे, और वो ये है कि हम एक डेटा सेट को उठाएंगे बचपन से पढ़ रहे होगे यार। और उसके ऊपर हमारा खुद का एक छोटा सा न्यूरल क्या होता नेटवर्क है एवरेज बनाएंगे। भाई? और इस न्यूरल नेटवर्क को बनाने के पीछे जो मैं तरीका थोड़ी पूछ रहा हूँ, एवरेज निकलता कैसे? ट्रेनिंग पाइपलाइन है, एवरेज होता क्या है? कैसे लिखा जाता है, वो सीखना चाहूँगा। फिर भाई सो आज का वीडियो विल बी लाइक अ फाउंडेशन। आप आज लोग मुझे फार्मूला बता रहे हो। अभी आप मैं इसको मैंने यहाँ तो कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, फंक्शन बना इस्तेमाल किया, तो मैं फार्मूले में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। the first thing that we will do is that we will build a simple middle system मिडल? जिसे a मीन बोलते हैं, ठीक है। और अच्छी बात भाई ये है ये कि मीन इस पूछ रहा तो मुझे कहा। हम करेंगे एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट के ऊपर। हम जो डेटा भाई सेट यूज़ सवाल करेंगे मीन का है उसके अभी। आंसर का तुमने टेस्ट वो ही होगा। नहीं बताया, बाकी दोनों बता दी। आपने कभी इस डेटा सेट के बारे में सुना होगा या क्या स्टडी किया मीन ही नहीं होगा? पता यार? चलो इधर वालों से पूछो, इधर वालों को पता होगा। वाइट हॉर्स का वर्कफ्लो मिमिक भाई करना। एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है? कि जब आप न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करते हो तो क्या फ्लो होता है, वही हम समझना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। वाइट हॉर्स में हमारे गोल है हमारे ट्रेनिंग पाइपलाइन में सही है। से मैनुअल एलिमेंट्स लेके, बाय मैनुअल आई मीन कि हम अपना न्यूरल नेटवर्क हाँ कैसे बिल्ड करते हैं। चलो ठीक है।